बताइए फ्रेंड्स, ये क्या है? एक नया अजूबा चीज़ लाई मैं आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी प्यारी नीलम कुमारी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको मैंने बताया था ना, मैं अपना एक ब्लॉगिंग और लाऊंगी लहसुन के ऊपर। तो हमारा लहसुन तैयार हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे सास ससुर जी लहसुन को कोड़ रहे हैं। दिखाते हैं आपको लहसुन तैयार होने के बाद कैसा दिखता है। आइए आइए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे ससुर जी जो लहसुन को कोड़ रहे हैं। और ये पीछे देख सकते हैं, ये मेरी सासू माँ हैं। और मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी की मदद कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। और आइए मैं आपको और आगे दिखाती हूँ। ये हमारा बारी है, हरा भरा गार्डन। और यहाँ पर कुछ महीने पहले मेरे ससुर जी ने बहुत मेहनत करके लहसुन लगाया था। और लहसुन कोड़ने का टाइम हो गया है। 3 से 4 महीने में लहसुन तैयार हो जाता है। तो हमारा लहसुन तैयार हो गया है और मेरे ससुर जी कोड़ के उसको निकाल रहे हैं। और मेरी सासू माँ उसकी मिट्टी को झाड़ रही हैं और छाट छाट के साइड में रख रही हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितनी मेहनत करना होता है खेती बाड़ी करने के लिए। और देसी ऑर्गेनिक लहसुन या कोई भी सब्ज़ी वगैरह आप उगाते हैं तो आपको मिलता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए कितने सारे लहसुन ही लहसुन, देसी ऑर्गेनिक लहसुन अपने ही बारी में उगाए आसान तरीके से। मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ, सारे व्यू लूँगी मैं कि आपको आसानी होगा देखने में कि किस तरीके से लहसुन की खेती होती है। और जब वो तैयार हो जाता है तो उसका कलर कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, वो सब आपको इस ब्लॉगिंग में नज़र आएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मेरे ससुर जी बहुत मेहनती हैं और वो ज़्यादातर कोई भी चीज़ होता है उसको घर में ही उगाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे कि इस बार उन्होंने लहसुन लगाया और टाइम वो प्याज भी लगाते हैं, आलू की भी खेती करते हैं। जैसे कि आपने मेरा एक ब्लॉगिंग देखा होगा आलू की खेती का। अगर नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में आलू की खेती किस तरीके से होती है। और ये लहसुन की खेती भी मैं दिखा चुकी हूँ अपना एक ब्लॉगिंग में। बट मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन जब तैयार हो जाता है तो कैसा दिखता है। तो ये देखिए, लास्ट टाइम जब आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉगिंग देखा होगा लहसुन का, तो वो बहुत हरा भरा आपको दिखा होगा, बहुत प्यारा लग रहा होगा देखने में। लेकिन अभी ऐसा है ना कि ये लहसुन तैयार हो गया है। तो जब लहसुन तैयार हो जाता है ना, तो उसकी जो पत्तियाँ होती है ना, वो मुरझा जाती है और वो बैठ जाती है, मतलब लेट जाती है, वो खड़ी नहीं रहती है। तो ये जो आपको दिख रहे होंगे हरी हरी ये पत्तियाँ, ये लहसुन की ही ऊपर की पत्तियाँ हैं, टहनी हैं जो। और नीचे जो जड़ है उसमें लहसुन बन गया है। और मेरी सासू माँ झाड़ झाड़ के रख रही हैं साइड में मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी लहसुन को ख़राब कर सकती है, इसलिए उसको साइड में रखा जा रहा है। और मेरे ससुर जी कोड़ते जा रहे हैं। दोनों बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत से वो अपना बारी में गार्डन में सब्जियां उगाते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए हैं। आपने मेरा एक फल का भी ब्लॉगिंग देखा होगा, मेरे ससुर जी ने बहुत सारे फल फ्रूट का भी पेड़ लगाया था, उसके ऊपर भी मैंने अपना ब्लॉगिंग बनाया है। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जाके आप देख सकते हैं। मेरे ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन ही लहसुन। खेती करना आसान है, लहसुन का खेती करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर आपके अंदर जज्बा है और खेती करने की हिम्मत है तो आप कर सकते हैं अपने बारी में, गार्डन में। हम लोग का ये बारी है, मतलब गार्डन बगीचा है। और यहाँ पर देखिए कितना खुला, मतलब हरियाली दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और मेरे सास ससुर जी मिलकर कितने प्यार से लहसुन को कोड़ रहे हैं और साइड में छाट के रख रहे हैं। बहुत ही मेहनती हैं, गांव के लोग पता ही है आपको मेहनती होते हैं। और मेरे सास ससुर जी तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो हर काम को बड़े दिलचस्पी से चाव लगा के काम करते हैं। और ये देखिए, ये जो टहनी आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये मेरा हाथ है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये लहसुन का पौधा है। जो लहसुन जब तैयार हो जाता है ना, तो वो इस तरीके से दिखता है। उनके पत्ते हैं ना
पीले होने लगते हैं। तो ये कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं, कुछ सूख गए हैं, तो इससे हमको जानकारी हो जाती है कि ये लहसुन तैयार हो गया है। और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है लहसुन तैयार होने में, 3 से 4 महीने में इसका उपज हो जाता है। ये तैयारी मतलब ये पूरा तैयार हो जाता है, फिर आप उसको कोड़ सकते हैं। और ये देखिए मेरे सास ससुर जी ने कोड़ा है, और ये देख सकते हैं आप कितने सारे लहसुन हैं, ही लहसुन है। और इसकी स्मेल ओ हो कह नहीं सकते, इतनी सुंदर, इतनी खुशबूदार स्मेल है ना, मतलब घर के ऑर्गेनिक लहसुन की बात ही अलग होती है। देखिए मेरी सासू माँ ने अपने हाथ में ले रखा है, ये लहसुन की गांठें हैं, और नीचे इसके सूखे पत्ते हैं, और ऊपर ये गांठें मतलब ये जड़। आप जानते ही होंगे कि लहसुन मिट्टी के अंदर उगते हैं, और ये इनकी जड़ें हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ये इससे भी बड़े बड़े होते हैं। इस बार बारिश हो गई थी जल्दी, तो इसकी वजह से हमारा लहसुन का खेती जो मेरे ससुर जी ने किया, तो वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हो पाए। कुछ बड़े हुए, कुछ छोटे हुए, तो मीडियम साइज़ भी हैं। तो आपको जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अपने ब्लॉगिंग में कि मैं अपने गांव के बारे में, हरियाली के बारे में, खेती के बारे में आपको अपने हर ब्लॉगिंग में दिखाती हूँ। ये मेरा बारी है, और मेरे ससुर जी इन्हीं बारी में कुछ ना कुछ खेती करते रहते हैं। जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया ही था कि लास्ट टाइम मेरे ससुर जी ने प्याज की खेती करी थी, आलू की खेती करी थी, और इस पर लहसुन की खेती की है ना। कितना प्यारा लग रहा है ना। ये है हमारा बगीचा, पीछे केले का पेड़ भी है, और ये हमारा चापाकल है, और ये सारे पौधे हैं। और सास ससुर जी मेरे जी जान से लगे हुए हैं लहसुन कोड़ने में, और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लहसुन की खेती करने के बाद जब लहसुन तैयार हो जाता है तो कैसा लगता है देखने में। और ये देखिए ये गार्डन हमारा खाली हो गया है। ये पहले वहाँ तक आप नज़र देख सकते हैं, वहाँ तक लहसुन की खेती हुई थी, लेकिन जैसे जैसे लहसुन को मेरे ससुर जी कोड़ रहे हैं वैसे वैसे जगह खाली होती जा रही है। फिर बाद में मेरे ससुर जी यहाँ पर कोई हरी सब्जियाँ लगा देंगे, जैसे पालक की खेती कर देंगे, धनिया की, भिंडी की, बैंगन, मतलब कोई भी हरी सब्जी लगा सकते हैं। सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जी लग सकती है। और ये देखिए मैं आपको लहसुन फिर से दिखा रही हूँ, कितने सारे लहसुन हैं, लहसुन ही लहसुन है। ऑर्गेनिक देसी लहसुन घर में उगाए आसान तरीके से। वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब सब्जी में तड़का लगाएंगे या दाल में लहसुन का तड़का लगाएंगे तो हाँ मज़ा आ जाएगा खाने में भी, और हाँ स्मेल भी मस्त आ जाएगी। चलिए मैं आपको एक खजाना दिखाती हूँ। मैं अपने घर की सीढ़ी में चढ़ रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी। टेन टेन, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ससुर जी ने पहले ही मॉर्निंग में कुछ लहसुन कोड़े थे, और एक दिन पहले भी कोड़े थे। तो ये सारे लहसुन यहाँ पर गठरी बना के रखे गए हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, आपको ऐसा ना लगे कि इतनी कम खेती हुई है लहसुन की। एक्चुअली इतनी कम खेती नहीं हुई है, लहसुन की खेती बहुत बढ़िया हुई है। और कुछ दिनों पहले मेरे ससुर जी ने कोड़ के यहाँ पर लहसुन रख दिया था। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ अपना खजाना, देसी ऑर्गेनिक लहसुन। वैसे लहसुन खाने से बहुत से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, दिल की सेहत सुधरती है, उच्च रक्तचाप और खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तथा पाचन क्रिया बेहतरीन होती है। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए ऑर्गेनिक लहसुन उगाने के लिए, क्योंकि बाहर से आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक लहसुन नहीं मिलेगा, और बहुत महंगा भी मिलेगा। और आप घर में खेती करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक खेती मिलेगा, लहसुन मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा उपज भी होगी, और इसका फ़ायदा भी होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये एक लहसुन की गांठ है, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में। अगर आप इसको दाल में तड़का लगा दें या किसी सब्जी में तड़का लगा दें तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद करता है आपके शरीर के लिए। जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाता है शरीर को, जैसे सर्दी जुकाम होता है, संक्रमण होता है ना, उससे आपको बचाता है लहसुन खाने का, ये भी फ़ायदा है। और दिल की सेहत, खराब कोलेस्ट्रॉल घटाता है, और रक्तचाप जैसे नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र, पेट की गैस और कब्ज, इन सब से भी राहत देता है। तो ये एक लहसुन दोस्तों इतना कमाल का है ना कि क्या ही बताएं आपको। शुगर कंट्रोल भी करता है, रक्त शक्कर का के स्तर को संतुलित रखने में मददगार होता है। मतलब इससे एक लहसुन से इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे खाने के, तो आप क्यों ना अपने घर में ट्राई कीजिए और इसका ऑर्गेनिक खेती कीजिए, ताकि आपको इतना सारा उपज हो, फ़ायदा हो। आप घर में भी इसको ऑर्गेनिक लहसुन को खाएं, बनाएं, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं, क्योंकि इसकी खेती करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक लहसुन की गांठ में कितनी कलियाँ निकलती है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चाकू की मदद से लहसुन की को छील रही हूँ और ये देखिए कितनी बड़ी कली है लहसुन के घाट में। तो घर में ऑर्गेनिक खेती करने के ये मज़े हैं, देसी नए नए मस्त मस्त लहसुन मिल रहे हैं और वो भी खुशबूदार। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए एक औषधि का काम भी करती है। लहसुन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम और एलिसिन तत्व होता है। यह ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में, कोलेस्ट्रॉल घटाने पर, पाचन सुधारने में बेहद गुणकारी होता है, मतलब लाभकारी होता है। मतलब आप समझ सकते हैं ना, लहसुन खाने के इतने ही फ़ायदे हैं। अगर आप इसकी खेती कर सकते हैं तो बीमारियों से भी बच सकते हैं और ये रसोई के लिए हमेशा काम आता है। जैसे एक प्रमुख ये मसाला है, घर घर में मिलेगा आपको, होटल में और रेस्टोरेंट में और घर में। मतलब लहसुन का तड़का लगाने से सब्जी में जो स्वाद आ जाता है ना, आहा हा, क्या क्या ही कह सकते हैं आपको हम। लहसुन खाने के इतना, मतलब मुझे तो लहसुन बहुत पसंद है और मैं जब भी दाल छोंकती हूँ तो मैं 2-4 कलियाँ लहसुन की कूच के दाल में तड़का लगाती हूँ और जो स्वाद आता है ना, दाल में जो स्वाद आ जाता है ना, लहसुन उसका स्वाद बढ़ा देता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपके पास छोटी जगह है तो आप छोटी सी जगह में लहसुन की खेती कीजिए और फिर देखिए इसका कमाल। खेती करने के फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे आपको, नुकसान इससे कुछ नहीं होगा और खुशबूदार देसी ऑर्गेनिक लहसुन आपको घर पे प्राप्त होगा। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट की लहसुन में वो बात नहीं मिलेगी जो आपको घर के लहसुन में मिलेगी, क्योंकि घर का लहसुन घर का होता है और मार्केट का होता है। क्योंकि हम इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप घर में ट्राई कीजिए ऑर्गेनिक लहसुन और शुद्ध लहसुन खाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन ही लहसुन, ये है हमारे बागान का, हमारी बारी का, हमारे बगीचे का लहसुन ही लहसुन। मेरे ससुर जी ने इनको पहले ही निकाला था, कुछ दिन पहले, जो आपको मैंने ब्लॉगिंग में दिखाया। वो कुछ रह गए थे तो उनको मेरे ससुर जी कोड़ रहे थे मॉर्निंग में। और ये जो लहसुन आप देख रहे हैं, ये पहले निकाला हुआ है, कुछ दिनों पहले का। और इसका गठरी बना के मेरी सासू माँ ने, इसमें मिट्टी विट्टी लगे थे, सब झाड़ वूड़ के अच्छे से रख दिया है। अब आप सालों साल इस लहसुन को खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और आप इसकी खेती करेंगे तो आपको इतना उपज होगा कि आप इसको बेच भी सकते हैं अगर अच्छी खेती होगी तो। हमारी भी बहुत अच्छी खेती हुई थी, लेकिन हमने खाने के लिए रखा है, क्योंकि नेचर का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, तो इसलिए सालों साल हम इसको खा सकते हैं, इसलिए हम बचा के चलते हैं। और जो इसमें से आप देख रहे हैं लहसुन, ये कलियां जो गांठ बनी है, जो बड़े बड़े साइज़ दिख रहे हैं, इसको मेरे ससुर जी छांट के रख देंगे अगले साल खेती करने के लिए। क्योंकि हम जब लहसुन की खेती करते हैं ना, तो हम बाहर से इसकी बीज नहीं खरीदते, उपज नहीं खरीदते, हम अपने घर में ही जो हमारे ऑर्गेनिक लहसुन है, इसके बड़े बड़ी जो गांठें हैं, कलियां हैं, उसको रख लेते हैं और जब अगले साल आता है तो हम इसकी खेती कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने हर ब्लॉगिंग में हर चीज़ की तारीफ़ करते हुए बताया, मुनाफा फ़ायदा बताया है, तो वैसे ही मैं आपको लहसुन की खेती का फ़ायदा बताती हूँ। एक अत्यधिक लाभदायक और कम जोखिम वाली नकदी फसल है। इसकी मजबूत मांग, आसान भंडारण क्षमता और बाज़ार में मिलने वाले ऊंचे दाम के कारण किसानों को प्रति एकड़ भारी मुनाफा लाखों रुपए तक मिलता है, जिससे यह किसानों के लिए आर्थिक रूप में बेहद फ़ायदेमंद है। ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन ही लहसुन, घर का ऑर्गेनिक लहसुन। आप भी उगा के देखिए, इतना फ़ायदा है इसका कि आपको बहुत आसान तरीके से लहसुन उगाने का इसमें ब्लॉगिंग में नज़र आएगा। बाज़ार में लहसुन के दाम पूरे साल अच्छे बने रहते हैं, जिससे लागत की तुलना दुगना हो जाती है और इसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक गांठ लिया मैंने लहसुन का और उसमें से मैं एक एक कलियाँ निकाल के आपको उसका साइज़ दिखा रही हूँ कि उसका साइज़ कैसा है। किसान ख़राब मौसम या कम कीमत में भी मतलब अपनी फसल को रोक कर बाद में ऊंचे दामों पर लहसुन को बेच सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लहसुन का रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है ये मार्केट में। तो किसान बहुत से ऐसा भी करते हैं कि वो मौसम के अकॉर्डिंग लहसुन को बेचते हैं ऊंचे दामों में, तो उसका भी फ़ायदा है लहसुन उगाने का। मतलब आप कम जगह में भी बेहतर पैदावार
पा सकते हैं। इसे सीमित खेतों में या क्यारियों में भी घने रूप में लगाया जा सकता है और ये वहाँ पर भी लहसुन अच्छे से उगेगा। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितना सुंदर लग रहा है। ये है लहसुन की कलियाँ बड़ी बड़ी। इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर है, पिंक पिंक कलर आया है, वाइट एंड पिंक। इसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा है और मैं यही कहूँगी कि आप सब भी अपने घर में ट्राई कीजिए। कम जगह में भी आप लहसुन लगा सकते हैं अपने घर में खाने के लिए। बेशक आप बेचना ना चाहे या इसका खेती करके मतलब व्यापार ना करना चाहे व्यापार, लेकिन घर के लिए आप लगाइए और शुद्ध ऑर्गेनिक लहसुन अपने घर में ही पाइए। क्योंकि बाहर का मार्केट में बहुत मिलावट है और हम तो गांव घर में रहते हैं तो हम तो अपना घर में ही सब कुछ कोशिश करते हैं कि घर में ही उगा के अपना खाएं, बाहर से मार्केट से ख़रीदना ना पड़े, क्योंकि बहुत मिलावट है जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक करके निकाल के, मतलब एक गांठ है ये लहसुन की और इसमें 15-16 पीस निकल जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ही फ़ायदा है इस सब में। मैं आपको इसको जो लहसुन का जो गांठ है इसको मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कलियां हैं 1 लहसुन के गांठ में। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी लहसुन, हमारे ऑर्गेनिक लहसुन हमारे बारी में उगा है और इसमें इतने बड़े बड़े साइज़ हैं और एक गांठ में ये 22 कलियां हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम में भी हो सकता है, साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर गांठ छोटी है, लाइक ये गांठ छोटी है तो इसमें 10 ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन ये लहसुन की गांठ जो है ये बड़ी बड़ी है तो इसलिए इसमें इतने सारे लहसुन निकले हैं। ये देखिए सुंदर सा पिंक एंड वाइट कलर का लहसुन हमारे खेत बारी में हुआ है, जो मेरे ससुर जी ने खेती किया था लहसुन का। ये देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मेरा लहसुन तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसके ऊपर भी ब्लॉगिंग करूँगी, तो आप देख ही सकते हैं। और भी लहसुन हैं, वो कहीं और रखे हुए हैं, इसलिए मैं इसको लेकर गए हैं। अभी मैं आपको इतने ही लहसुन दिखा रही हूँ और भी लहसुन है, इससे थोड़े से ज़्यादा हैं, वो कहीं और सुखाने के लिए रखे हुए हैं धूप में, तो वो थोड़ा सूख जाएगा तो फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, बाय बाय। आशा करती हूँ आपको ऑर्गेनिक लहसुन वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत हिम्मत देता है ब्लॉगिंग करने में और आगे भी आप मेरे ऐसे ही गांव से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड ब्लॉगिंग देखते रहेंगे और मैं आपको आपसे जुड़ी रहूँगी। और जैसे कि आपको मैंने बताया ही, मेरे सास ससुर जी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रह गया है। आप देख ही सकते हैं ये लहसुन कोड़े हुए यहाँ रखे हुआ है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।